नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो कैंडिडेट पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो ये सूचना मिली है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 60,000 पदों की बड़ी भर्ती निकली है। छोटी मोटी भर्ती नहीं निकली है, 60,000 पदों की भर्ती निकली है। तो इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एज कितनी चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए CET की ज़रूरत नहीं है। CET की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझना आप कि CET पात्रता परीक्षा पास करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्लियर। योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता आपका 10वीं पास रखी गई है, 10वीं पास। क्लियर। आपकी आयु की बात करें तो इसमें आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई। आप जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो कितना अहम रोल निभाते हैं एक स्कूल में। तो आप ये मत पूछना कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या काम करेंगे, क्योंकि ये आपको सबको मालूम है, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूलों में से आए हो और नहीं आए हो तो भी आपको सबको पता है इस चीज़ का कि क्या काम करना पड़ता है और क्या उनकी भूमिका रहती है और सबसे बड़ा रोल इनका रहता है। फिर बात करें हम सिलेबस। तो देखो, सिलेबस वैसे आया नहीं है, लेकिन संभावित सिलेबस, संभावित सिलेबस है। तो इसमें आपका जीके, वो राजस्थान जीके एक, दूसरा साइंस और आपके मैथ और आपका करंट अफेयर, करंट जीके। ये देखो, इसमें वैसे संभावित सिलेबस यह है, लेकिन हो सकता है इसमें रीजनिंग भी आपके शामिल हो जाए। रीजनिंग है ना, ये भी आपकी इसमें शामिल हो जाए। लेकिन जो पशु परिचर भर्ती, ये आपकी, उसमें भी आपकी योग्यता 10वीं पास है, वो भी चतुर्थ श्रेणी में आएगी। तो सेम मुझे लगता है कि शायद वही सिलेबस रहने वाला है, दोनों में सेम। उसमें जो पार्ट बी है वो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो उसको शायद निकाल दें, है ना। बाकी बचा हुआ सिलेबस आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में आ जाएगा। रही बात वेतन की, तो इसमें वेतन की बात करें तो वेतन शुरू में आपको 12,400 के समथिंग मिलेगा। बाद में 2 साल बाद में आपको 28,000 रुपये के समथिंग इसमें आपको वेतन मिलेगा। और आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको भी काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है। ये नहीं है कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो इनको एक हेय दृष्टि से देखिए, नहीं, ये बहुत अपना अहम रोल निभाते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हो और अपने आप को एक आधार के रूप में तैयार कर सकते हो और फिर इसमें आप लग जाओ और फिर आगे की अपनी तैयारी करते जाओ। आपको कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे और आपकी थोड़ी इज्जत भी हो जाएगी, है ना। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आपके सफाई कर्मचारियों की ये भी निकली है एक भर्ती, सफाई कर्मचारियों की भर्ती। एक इसमें क्या है, ये लॉटरी के आधार पर इसमें एग्ज़ाम ली जाएगी, लॉटरी के आधार पर, है ना।
तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो इच्छुक अभ्यर्थी। और एक आपके वाहन चालकों की भर्ती निकली है, वाहन चालकों की भर्ती। तो इसमें भी आपकी योग्यता 10वीं पास है और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लाइसेंस, तो आप लाइसेंस बना सकते हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 भर्तियाँ तो ये निकली है और एक ये निकली है। क्लियर? तो आप जिसमें इच्छुक हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए CET की ज़रूरत नहीं है। आपकी योग्यता, वेतन, सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम आपकी, परीक्षा आपकी लिखित होगी और वो वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। आपकी कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी भर्ती है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब रही बात आपका जो रीट स्पेशल बैच, रीट फ्री बैच, ये आपका 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर नवरात्र स्थापना के दिन से आपका रीट फ्री बैच शुरू होने जा रहा है। क्योंकि मैं बैच तो पहले ही कल से ही शुरू करने में थी 1 तारीख से, लेकिन माँ भगवती के चरणों का आशीर्वाद लेकर ही हम बैच शुरू करेंगे ताकि सभी अभ्यर्थियों की मनोकामना पूर्ण हो, उनके सपने पूरे हो। इसी आशा के साथ मैं 3 अक्टूबर नवरात्रि के दिन से ही बैच शुरू करूँगी। तो आप सभी अभ्यर्थी तैयार रहना और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आस पड़ोस में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता देना कि कुंजल क्लासेज पर 3 अक्टूबर से रीट का फ्री बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें सभी इच्छुक अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये आपके लिए एक शांति काल है। अगर आप शांति काल का उपयोग कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। लेकिन ये जो अग्नि रूपी भट्टी है, इसमें जलना तो आप लोगों को पड़ना, मतलब कि जलना पड़ेगा ही। अगर आप लोग जलोगे नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्योंकि क्लासें तो आपको ज्योग्राफी की भी दी गई है, आर्ट एंड कल्चर की भी दी गई है, हिस्ट्री की भी दी गई है, पॉलिटिकल साइंस की भी दी गई है। लेकिन क्लासें एक अपडेट करके क्लासें दूंगी, ये नहीं है क्यों, मतलब कि करंट के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें बदलती रहती है और बदलते हुए परिवेश के आधार पर ही मैं क्लासें दूंगी। वरना क्लासें तो पहले ढाली जा चुकी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अपडेट करके क्लासें वापस ढंग से दूंगी ताकि विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना हो, उनको फ़ायदा ही होना चाहिए बल्कि नुकसान नहीं होना चाहिए। तो माँ भगवती के चरणों का आशीर्वाद लेकर हम अपने काम को अंजाम देंगे और मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती आप सभी का जो सपना है उनको पूर्ण करे। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।